दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौधरी। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है फिनोमेनोलॉजी का, जो एडमंड हुसरेल ने जो फिलोसफी दी है उसका सेकंड पार्ट है ये। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले करा चुका हूँ, तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ पहले उसे देख लो, क्योंकि उसमें मैंने इसका पूरे का एक ओवरव्यू दे रखा है जिससे कि समझ में ना आए, समझ में आ जाए। और इसमें जो मीनिंग है फिनोमेनोलॉजी का और बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने देने की उसमें कोशिश की थी। अभी उसके आगे वाले टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप में से जिस किसी ने भी बेसिक्स की वीडियो ना देखी हो प्लीज़ उनको देख लें पहले। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने बैकग्राउंड देखा था कांट का। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें हैं थिंग्स इन इटसेल्फ कैन नॉट बी नोन, ठीक है। तो यहीं से एडमंड हुसरेल क्या चाहते थे, ये कहते थे कि इनको क्या देखना है, ओरिजिनल जो नेचर है चीज़ों का वो इन्हें देखना है। हुसरेल वांट्स टू सी द ओरिजिनल और रियल नेचर ऑफ थिंग्स दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इसेंस। इसेंस भी कह सकते हैं कि वो इसेंस को जानना चाहते थे। फिनोमेनोलॉजी का मीनिंग भी बता दिया था मैंने। ये फिलोसॉफिकल मेथड है जिसमें कि क्या पता करने की कोशिश की जाती है, इसेंस। अब बात आती है कि फिनोमेनोलॉजी और फिनोमेनलिज्म ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा सा डिफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होकर आ जाए तो लिखने में प्रॉब्लम हो। देखिए, फिनोमेनलिज्म को देखते हैं। फिनोमेनोलॉजी तो हमने देख ही लिया था। फिनोमेनलिज्म जो है ये तो एक थ्योरी है जो बताती है दैट नॉलेज इज फॉर्म्ड बाय द सेंसेशंस और सेंस एक्सपीरियंस। कि सेंस एक्सपीरियंस के द्वारा क्या होता है, नॉलेज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ मेरे सामने रखी हुई है और उसकी मुझे नॉलेज हो रही है, दैट मीन्स द सेंसेशंस ऑफ दैट थिंग आर कमिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग द नॉलेज। जो चीज़ कोई भी है उसकी सेंसेशंस या संवेदनाएं आ रही हैं और उससे उन संवेदनाओं से मिलकर जो नॉलेज बन रही है वो वस्तु हो गई। ये होता है फिनोमेनलिज्म, ठीक है। ये तो जैसे एम्पिरिसिस्ट हैं, अलग अलग कई तरह के फिलोसोफर्स हैं, जिस किसी ने ये कहा है कि जो सेंसेशंस हैं उनके एग्रीगेट से या उनसे ही क्या है नॉलेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कांट ने भी माना था। तो ये फिनोमेनलिज्म है। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संवृत्तिवाद, लेकिन जो फिनोमेनोलॉजी है इसे संवृत्ति शास्त्र कहते हैं। फिनोमेनोलॉजी वर्ड जो है मैंने पहले बताया था कि एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था और भी कई लोगों ने किया, हीगल ने भी इसको किया। हालांकि हीगल ने फिनोमेनोलॉजी जो वर्ड है उसका यूज बिल्कुल ही डिफरेंट सेंस में किया है। ओके, हीगल हैज यूज्ड द टर्म फिनोमेनोलॉजी टू डिफाइन हिज डायलेक्टिकल मेथड और ट्रायड। जो उसका ट्रायड था, जो डायलेक्टिकल मेथड है, उसको समझाने के लिए इन्होंने फिनोमेनोलॉजी वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि फिनोमेनलिज्म में क्या होता है कि सेंसेशंस आ रही हैं और उससे क्या नॉलेज का फॉर्मेशन हो रहा है या जो वस्तु है उसके बारे में हमको जानकारी मिल रही है। बट फिनोमेनोलॉजी क्या है जो एडमंड हुसरेल ने दी है, ये तो इसका फिनोमेनोलॉजी एक मेथड है, एक फिलोसॉफिकल मेथड है जिसमें वो क्या जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है उसका ओरिजिनल नेचर या एसेंस, ठीक है, एसेंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सार तत्व इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओरिजिनल नेचर में वो कैसी होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसी से आप क्वेश्चन कर लोगे। बाकी तो जितना भी मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट तो मेन वही है, फिलोसफी वही है। अभी बात करते हैं पहले डिस्टोर्शंस की, उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्या चीज़ इन्होंने बताई है। अब हुसरेल कहते हैं कि नॉर्मली अगर सीधे तौर पर हम देखा जाए तो जो चीज़ों का जो रियल नेचर है वो हमें पता नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उसमें क्या है, जो उसके कुछ डिस्टोर्शंस हैं, कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से उसकी हम मॉडिफाइड फॉर्म को समझ पाते हैं। जैसे कि कांट ने कहा था कि स्पेस ऑफ टाइम से निकलती हैं सेंसेशंस में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है जो हमें पता चलता है। इनके अकॉर्डिंग जो मेन डिस्टॉर्शंस हैं, जो विसंगतियां हैं, वो क्या है, वो जैसे बायसनेस, ठीक है, बायसनेस हो गया, प्रीजुडाइस हो गया,
पहले से ही कोई सी चीज़ को मानकर चल रहे हैं कि यार ये ऐसा होगा, ये तो उसके हिसाब से डिसीजन निकालना। तो बायसनेस हो गई, प्रिजुडाइस हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टोर्शंस हैं। नेचुरल लॉज हो गए, ठीक है, नेचुरल लॉज जो हैं, नेचुरल लॉज आर ऑल्सो डिस्टोर्शंस अकॉर्डिंग टू हुसरेल। इन्होंने नेचुरल लॉज को भी डिस्टोर्शन माना है। some of the psychological distortions are also there that affect our psychological thinking। कुछ साइकोलॉजिकल भी हैं इसमें डिस्टोर्शंस, जो विसंगतियां हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये डिस्टोर्शंस जो हैं हमारे जो किसी भी चीज़ के बारे में जो नॉलेज मिल रही है उसको डिस्टोर्ट कर देते हैं। तो किसी भी वस्तु के बारे में हमें जो ओरिजिनल जो उसका नेचर है वो हम नहीं पहचान पाते। उसमें इन्होंने थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन किया है, ये भी समझिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल अच्छे उसमें लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे रैशनलिस्ट हैं, तो जो रैशनलिस्ट थे उनके वो भी तो दिमाग लगा रहे थे भाई, वो भी चीज कोशिश कर रहे थे कि रियल नेचर क्या है, व्हाट इज रियल, ये सारी कुछ फिलोसफी उन्होंने भी देने की कोशिश की है। लेकिन रैशनलिस्ट जो हैं उनमें क्या प्रॉब्लम थी अकॉर्डिंग टू हीगल, इसके अकॉर्डिंग टू हुसरेल के अकॉर्डिंग उनमें जो प्रॉब्लम थी वो थी रीजन। कि रीजन को पहले से ही आप मानकर चल रहे हो दैट ऑल नॉलेज इज इनेट, सारी की सारी नॉलेज इनेट है, ये प्रायरी है, और रीजन के बेस पर ही उसको पता लगाया जाता है, तो लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, डिस्टोर्शन है इनके अकॉर्डिंग। अगर बात करें एम्पिरिसिस्ट की, तो एम्पिरिसिस्ट में क्या कमी है, हुसरेल के अकॉर्डिंग डिस्टोर्शंस क्या है, उसमें जो विसंगति है वो है इम्प्रेशंस। ठीक है, इम्प्रेशंस या सेंस एक्सपीरियंस। वो सेंस एक्सपीरियंस को मान रहे हैं कि सारी कुछ नॉलेज है वो सेंस एक्सपीरियंस से बनती है और वहीं से सब कुछ मिल रहा है। ये इनके अकॉर्डिंग इसमें कमी है। अगर बात करें दोस्तों, जैसे हीगल का एग्जांपल ले लो, तो हीगल ने क्या किया है, ये डायलेक्टिकल मेथड जो है इनका, जो डायलेक्टिकल एवोल्यूशन जो इन्होंने बताया है, या एब्सोल्यूट आइडिया जो ले लीजिए आप, कि एब्सोल्यूट आइडिया मान लिया उन्होंने, पहले से ही मान के चल रहे हैं कि एब्सोल्यूट आइडिया है उनके। आप खुद उनकी फिलोसफी पढ़िए तो लगेगा जी कि ये कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इतना ज़्यादा बायसनेस है किसकी तरफ, एब्सोल्यूट आइडिया के थ्रू। इन्होंने कांट को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, कांट में भी इन्होंने यही चीज़ निकाल दी कि कांट क्या है। हालांकि वो साइंटिफिक नॉलेज को डिफाइन करने की, फाइंड करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कांट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये कहते हैं कि कांट जो है पहले से बायस्ड हैं, किस लिए, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट, कि सिंथेटिक ए प्रायरी जो जजमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढने लग रहे हैं। वो पहले से ही उन्होंने ये मान लिया है कि यार सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट है, उसी को मानने में लगे हुए हैं। तो ये मतलब डिस्टोर्शंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टोर्शंस हैं हुसरेल के अकॉर्डिंग। कुछ नेचुरल लॉज हैं जिनको हम क्या नेचर में ऐसा होता है, हमने एज इट इज उनको मान लिया, लेकिन क्या ऐसा है नहीं है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन नेचुरल, बिकॉज दे आर नेचुरल लॉज, वी हैव एक्सेप्टेड देम, हमने उसको एज इट इज मान लिया है। लेकिन ये आगे देखेंगे ये उनको नहीं मानेंगे, ठीक है। ये तो सब कुछ आगे तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए, क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन भी उसी के हिसाब से होगा, कि ये जो डिस्टोर्शंस हैं इनको ये दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे नेचुरल, एक करेंगे नेचुरल, ठीक है। एक तो नेचुरल डिस्टोर्शंस होंगे, या जो कि जैसे नेचुरल लॉज हो गए, ये सारी चीज़ें नेचुरल में आ जाएंगी। और एक होगी साइकोलॉजिज्म, ठीक है। ये क्या होंगे दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल होंगे, जो हमारी साइकोलॉजी पर बेस्ड होंगे। अब ये क्यों अभी बता दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन, क्योंकि जब इनको रिडक्शन की बात आगे हम देखेंगे तो वो भी देखिए, ये साइकोलॉजी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी इन्हीं दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे जैसे कि इन्होंने बताया है। तो आपको मैं मान के चलता हूँ डिस्टोर्शंस क्या है अकॉर्डिंग टू हुसरेल, ये समझ में आ गया होगा।
और देखिए पहली वाली वीडियो को प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी हो या आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो पहले उसे देखना, पूरी देख लेना उस वीडियो को। पहली में मैंने यही किया कि इनका ओवरव्यू दे दिया, एक पिक्चर बन जाएगी कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। वैसे तो ना अगर अलग अलग इनको पढ़ते हैं तो एंड तक यही दिक्कत रह जाती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी बात करते हैं, तो ये डिस्टॉर्शन बता दी इन्होंने कि इस वजह से रियल नेचर पता नहीं चल पा रहा है। अब ये क्या सोचते हैं जिससे कि रियल नेचर पता चले, इसके लिए ये एक आदमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, एक फिलोसोफर थे, ठीक है, डेकार्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये कहते हैं कि सारे लोग पहले से क्या है, बायस्ड हैं। डेकार्ट का जो मेथोडोलॉजी थी, डेकार्ट की मेथोडोलॉजी आपको पता ही है, मैं भी पढ़ा चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो वीडियोज आप देख सकते हो प्लेलिस्ट खोल के, वेस्टर्न फिलोसफी में ज़्यादातर टॉपिक करा दिए हैं। तो डेकार्ट की फिलोसफी में सबसे जो अच्छी बात इनको लगी वो थी मेथड ऑफ डाउट। ये कहते हैं कि यार डेकार्ट ने, इनका जो मेथड ऑफ डाउट था वो बहुत बढ़िया है। इन्होंने जो कुछ भी अगर देखी जाए तो नेचुरल लॉज से लेके सारा कुछ उन्होंने क्या कर दिया, साइड में रख दिया। हर चीज़ पर वो डेलिबरेटली डाउट करने लग गए, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ पर पहुंच सकें जो अपने आप में सही हो। इसी तरह का कुछ मेथड अपनाते हैं कौन, हुसरेल, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर। लेकिन इसमें भी ये कमी निकालते हैं, इनमें ये कहते हैं कि इन्होंने सारा कुछ सही किया, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अगर बात करी जाए गॉड की या वर्ल्ड एज अ होल, ये इन्होंने एज इट इज ऐसा के ऐसा एक्सेप्ट कर लिया। कौन कहता है, हुसरेल कहते हैं कि ये डेकार्ट की भी कमी है। अभी हुसरेल का देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, बताया करो कि और क्या क्या किया जा सकता है या आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। शेयर किया करो वीडियोस को। और मैं जीएस पर भी वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उनमें भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आप भी देखें और उनको भी शेयर किया करो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि डेकार्ट के मेथड ऑफ डाउट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो वीडियोस डाली हैं प्लेलिस्ट में, वो एक ऑर्डर में रख कर डाली हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप बेसिक्स वाली वीडियो देख लीजिए। तो अगर आप शुरुआत फिलोसफी की यहाँ से कर रहे हो देखने की, तो ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देखिए बैकग्राउंड में ही कांट का आ गया। बल्कि कांट की तो खुद फिलोसफी बहुत लेट पढ़ी जाती है, क्योंकि उनका खुद कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। उसके बाद डेकार्ट आ गए, तो मैंने एक तरीके से उसमें पढ़ा रखा है, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा रहेगा कि पहले बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो फिलोसोफर पहले बाद में पढ़ना चाहिए वो उसी तरह से उसमें समझा रखा है। तो डेकार्ट का अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि उनका मेथड ऑफ डाउट क्या था और किस तरह से ये उससे इन्फ्लुएंस हुए होंगे। अब ये बात क्या करते हैं कि भाई मेरा जो मेथड होगा वो, मैं अपनी जो फिलोसफी है उसको बनाना चाहता हूँ, ये वर्ड देते हैं दैट आई वांट माय फिलोसफी टू बी रिगोरस साइंस। ठीक है, साइंस की तरह एक तरह से बनाना चाहते हैं, साइंस बनाना चाहते हैं अपनी फिलोसफी को, इस जिसका मतलब कि उस पर डाउट किया ही ना जा सके, दैट कैन नॉट बी डाउट, इंडिब्यूटेबल बनाना चाहते हैं बिल्कुल अपनी फिलोसफी को। उसके लिए ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मैं जो स्टार्ट करूंगा वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से करूंगा। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि मैं जो स्टार्ट करूंगा सोचना या इस चीज़ के विचार करना कि चीज़ों का रियल नेचर कैसे पता लगाया जाए, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से करूंगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी से इनका मतलब यहाँ पर इनका क्या है भाई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हुसरेल मीन्स विदाउट एनी प्रीजुडाइस, विदाउट एनी बायसनेस और विदाउट एनी प्री सपोजिशन, कि पहले से जितनी भी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में मुझे दिख रही हैं या जो पहले से एज इट इज़ मान ली जाती हैं, मैं उनमें से किसी को भी एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मतलब डेलिबरेटली कर रहे हैं ये भी एक तरह से जानबूझकर, डेकार्ट की तरह ही, जिससे कि कुछ ऐसा निकल कर आए जो इन इटसेल्फ सही हो, जभी तो साइंस बन पाएगा। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से
चलने की बात अगर समझा जाए और सरल शब्दों में, तो मैंने जो आपको बताया कि दो तरह के डिस्टॉर्शंस होते हैं, इनका सरल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि मैं उनमें से किसी भी डिस्टॉर्शन को नहीं मानूंगा, किसी भी विसंगति को भी मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, जीरो से शुरुआत करूंगा, ठीक है। और इस स्टेज को, ये जो पूरा जो इन्होंने बताया कि मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, इस अवस्था को, इस स्टेज को इन्होंने नाम जो दिया है वो दिया है प्री सपोजिशन लेसनेस। इस वर्ड को भी याद रखना। तो इन्होंने क्या बोला है कि प्री सपोजिशन लेसनेस या एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो स्टेज होगी वहां से मैं चालू करूंगा, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट क्या करना चाह रहे हैं, ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आखिर जो रियल नेचर है थिंग्स का वो कैसा है, वो बताना चालू करेंगे। अब हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ये जो कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स हमको लग रहा है, ये डिटेक्ट रिडक्शन, साइकोलॉजिज्म, ये जो कुछ भी आएगा आगे, ये है कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन है। जो मेडिटेटिव टेक्निक है वही है ये, लेकिन उसके लिए पहले से ये हर चीज़ को, जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको हटा देंगे। कैसे कैसे ये डिस्टॉर्शंस को हटाएंगे ये हम अगली वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे जो उसका ग्रुप है टेलीग्राम का और फेसबुक का, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू।